Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you are fine. This is STA 301 current paper and इसका थोड़ा सा टफ ही है एंड ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसमें मसला परेशानी होती है, तो आपको ये करंट पेपर काफ़ी हेल्पफुल होंगे अगर आपने ये सारे देखी। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव जो सा है इसकी तो प्रिपरेशन वाली वीडियो जो सी मैंने अपलोड की थी वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे आपके कंसेप्ट भी क्लियर करा दिए हैं, तो वो आप काइंडली वॉच कर लें। तो इंशाल्लाह आपका ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारा अच्छा हो जाएगा, उसमें से भी काफ़ी शॉर्ट सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पेपर में बहुत बड़े बड़े तो नहीं आते, लेकिन इन लॉन्ग में भी इतने होते हैं कि 4-5 लाइनों वाला तो टोटल आंसर होता है। सिर्फ फार्मूला पुट करना है, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले इसने बताया कि एमसीक्यूज फ्रॉम हैंडआउट्स एंड कंसेप्चुअल। ठीक है, एमसीक्यूज हैंडआउट से भी थे और कंसेप्चुअल भी थे। प्रोबेबिलिटी पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आए थे इसके, और कॉन्फिडेंस इंटरवल इसके ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला। इसको आपने सही तरह याद करना है। इससे भी कभी ऐसा होता है कि एक शॉर्ट एक लॉन्ग मोस्टली आता है। ठीक है, मीन एंड वेरियस कैलकुलेट करना था। जैसे वो कह सकता है कि हाइपर जियोमेट्रिक का, वो एक स्टूडेंट ने बताया था कि हाइपर जियोमेट्रिक का मीन एंड वेरियंस कैलकुलेट करना था। ठीक है, वो भी आया था। ठीक है, वैल्यूज़ गिवन थी एन पी एंड एन पी क्यू फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन आपने करनी थी, इसने करनी थी। ठीक है, ज़्यादा पेपर उसने कहा कि लेक्चर 26 से 29 और 35 से 40 लास्ट लेक्चर से एमसीक्यू ज़्यादा आए थे। टी एफ जी डिस्ट्रीब्यूशन चीज केयर इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा आए हुए थे। नेक्स्ट है STA 301। सारे एमसीक्यूज और शॉर्ट सारे लॉन्ग और शॉर्ट ऑलमोस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग में से थे। एक शॉर्ट बाइनोमियल से आया था और एमसीक्यूज ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग हुए थे। लास्ट टॉपिक बहुत अच्छे से करके करके पता नहीं इसने कैसे लिखा, आपने खुद ये पढ़ लेना है, इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा। ठीक है, तो एमसीक्यूज इसने बताया कि एमसीक्यूज सब मिक्स से हैंड आउट से कर लें। मैक्सिमम पेपर 30 से 45 लेक्चर से आया था। टी जी टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब और सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ में। ठीक है, एफ टेस्ट में एमसीक्यूज आए थे मेरे काफ़ी। ठीक है, इसके अलावा पैरामीटर के एमसीक्यूज थे कि किस को कौन सा है पैरामीटर है, पता नहीं इसने कैसे लिखा है। तो आपको इस तरह आपको को पता चल गया होगा कि एमसीक्यूज एंड सब्जेक्टिव कैसा आ रहा है। ठीक है, तो आपने वो वाले टॉपिक आपने पहले क्लियर करने हैं एंड बहुत जो से है बड़े बड़े क्वेश्चन आपने नहीं करने लेंथी वाले, क्योंकि वो देते शॉर्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास पेपर में टाइम होता नहीं है इतना कि आप इतने बड़े पहले सॉल्व करें MS वर्ड पे, फिर उससे कॉपी करके फिर वहाँ पे पेस्ट करें। ये वाला प्रोसीजर उन्हें पता है कि बड़ा है तो स्टूडेंट का क्वेश्चन उनसे आधे भी नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने शॉर्ट रखे हैं। तो आपने ये नहीं समझना कि बहुत बड़े आएंगे, ये नहीं है। तो छोटे छोटे आएंगे तो आपने बस अपने कंसेप्ट को आपने क्लियर करना है, तो बाकी इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। तो बस यही है कि आप मेहनत करें एंड ये इजी सब्जेक्ट है, नॉट टू मच डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़। ठीक है।